नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, मेरे सामने जो आप पॉपुलर के पेड़ देख पा रहे हैं, अब की बार लगाए गए थे ये पेड़। और भी इनको 109 वैरायटी के पेड़ हैं। सभी पत्तों के अंदर फुटाव हो चुका है, अच्छे तरीके से पत्तियां निकल चुकी हैं। तो किसान साथी सोचते हैं कि जैसे पत्ती निकल चुकी है तो खाद डाल दे। तो किसान साथियों, गर्मी का टाइम है, इस समय हमें खाद डालना चाहिए या नहीं, अगर डालनी भी है तो कौन सी खाद डालनी है, तो इसी के ऊपर ये वीडियो है। तो किसान साथियों, जैसा कि ये खेत है, अब इसके अंदर पहले भी गन्ना था, अब दोबारा से बुआई करके इसके अंदर गन्ना बीजा जाएगा, जिससे कि हमारे पॉपुलर अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके। क्योंकि जो पॉपुलर ग्रोथ करते हैं वो हमारे गन्ने के अंदर ही करते हैं, मुंडे के अंदर ग्रोथ कम होती है। जो हम बुआई करके गन्ना बोते हैं, पहले साल का गन्ना, जिसको बोर्ड या लबेरा भी बोलते हैं, उसके अंदर पॉपुलर की ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो किसान साथियों, इस समय किसानों साथियों के मन में क्वेश्चन भी आता है कि हम क्या खाद डालें, क्या ना डालें। तो किसान साथियों, इस समय आप कोई भी रासायनिक खाद ना डालें, क्योंकि नए पॉपुलर के लगे पेड़ हैं, इतनी अच्छे तरीके से इन्होंने जड़ नहीं पकड़ी है। तो इसके अंदर आप क्या डाल सकते हैं फिलहाल, अगर आपको डालना भी, अगर इसके अंदर गन्ना भी आपको बोना है, तो किसान साथियों इसके अंदर आप देसी खाद डाल सकते हैं। देसी खाद डालें, पर एकड़ के हिसाब से 5 ट्रालियाँ डाल दे, 6 डाल दे, उसका कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि किसान साथियों, वो धीमे लगने वाली खाद है। वो खाद जितना जितना ज़्यादा पानी आपके खेत में आएगा उतना ज़्यादा असर करेगी। वो 6-7 महीने तक आराम से असर करती है। 2-3 महीने के बाद वो असर दिखाना शुरू करती है, उसके बाद 6-7 महीने तक उसका असर दिखता है। अगर आप इस समय इसके अंदर देसी खाद डालेंगे तो बरसातों के सीज़न तक वो अपना असर दिखाना शुरू करेगी। इससे पहले आप इसमें पानी भी लगाएंगे, क्योंकि गर्मियों का महीना है, पानी लगाना ज़रूरी है। वो उतना ज़्यादा घुलेगा खाद, उसकी गैस बनेगी, उतना ज़्यादा फिर वो आपके पॉपुलर को असर करना शुरू करेगा। कहीं ना कहीं आपकी फसल को भी असर शुरू करेगा असर करना। क्योंकि इस समय तक आपके पॉपुलर भी 2 महीने तक अच्छे तरीके से जड़ पकड़ लेंगे, हाइट भी कर चुके होंगे, इनकी टहनियाँ भी ज़्यादा निकल चुकी होंगी, जिससे आपका पेड़ उसकी जो ताकत होती है उसको सहने के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, बड़ा पेड़ हो जाएगा आपका, जिससे इसके आपके पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा। उससे पहले आप पानी दें, गन्ना बोएं। अगर आपको गन्ना भी नहीं बोना है तो किसान साथियों, उसके अंदर आप पानी लगाकर अच्छे से बुआई करके ऊपर से देसी खाद डाल दें। या कुछ और आपको फसल बोनी है, जैसे कई भाई हरा चारा बो देते हैं, गन्ना नहीं बोते क्योंकि लेबरिंग की भी समस्या आती है, तो आप ये भी तरीका कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये तरीका है। अगर आपको इस समय फिर भी डालना ही है तो अपने खेत को ताकतवर बनाने के लिए आपको क्या करना है, पूरा खेत आपको पानी से लबालब भर के उसके अंदर एक कट्टा सुपर खाद का डालना है। इससे एक्स्ट्रा कोई खाद ना डाले। वैसे तो मैं आपको सलाह दूंगा देसी खाद डालने की, क्योंकि वो लेट लगने वाली खाद है, शुरू में ही एकदम उसका असर नहीं होता। तो आप कृपया करके जो डालें भी तो देसी खाद ही डालें। अगर ज़्यादा ही आपको देसी खाद नहीं मिल रही है तो रासायनिक खाद, जैसे कि सुपर खाद, दानेदार खाद होती है, सुपर फास्फेट, उसका आपको एक कट्टा डालना है। वो भी अच्छे तरीके से पानी भर कर खेत में, क्योंकि इस समय गर्मियों का टाइम है। अगर आपको हल्की सी भी खुश्की अगर आपके पेड़ में आ जाती है, हल्की सी भी ज़्यादा गर्मी आपका पेड़ ले जाता है, ज़्यादा डोज हो जाती है, तो उसके सूखने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पेड़ आपके हल्के होते हैं। तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। ये खाद डालकर आप अपने खेत को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। बाकी आप अप्रैल मई के बाद जितनी खाद डालना चाहे, 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद डाल सकते हैं। फ़िलहाल तो आप पानी लगाएं या देसी खाद डालें। तो किसान साथियों, आज की आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।